तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया। एग्जैक्टली ये रामगिरी, नाथुराम इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान। ये देश में कैसा माहौल बन रहा है। अरे इनोसेंट मुस्लिम सोचेगा हमको हिंदुओं से खतरा है, इनोसेंट हिंदू सोचेगा हमें मुस्लिम से खतरा है। वो इस मुद्दे की गहरी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि खतरा इन नफरती राजनेताओं से है, ढोंगी बाबाओं से है। आपको पता है ना नीतीश राणे के साथ रिसेंटली हुआ क्या है? नफरती बयानबाजी कर रहा था, मुस्लिमों को उल्टा सीधा बोल रहा था, बीच में आवाज चली गई, खुद की आवाज ही चली गई। ऐसा नहीं कि माइक खराब है, माइक बिल्कुल परफेक्ट, पानी पीता है, दवाई खाता है, फिर भी आवाज वापस ही नहीं आई। अब इस बात को मैं तो अल्लाह का करम ही कहती हूँ। और ये तो छोटी सी सजा मिली है इसको, अभी तो बहुत सजाएं मिलना बाकी है। ऐलान ये कर रहा था कि 5 मिनट में तहस नहस कर देंगे, 5 सेकंड में तो खुद की आवाज चली गई। खैर ये खुशियां हम बाद में भी मना लेंगे, पहले वारिस जी को सुन लेते हैं, फिर प्यार भरी मोहब्बत नुमा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। छेड़ा हमको, FIR किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आंटी के बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, चिंटू पजामे के जितना। फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। सही में इन्होंने पूर्व सांसद हमारे भाई मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाजी हमीद साहब, रफत साहब, आरिफ भाई, बिलाल जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और यहां पर मौजूद इस भारी बारिश में, इस तूफानी बारिश में जिगर वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और ये वर्सोवा मुंबई की आवाम को तहे दिल से सलाम है। आज आपका ये जज्बा देखकर, ये बरसात में इतना बड़ा सरों का समंदर देखकर एक चीज तय हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा भाई जाग चुका है। ये हौसला, इतनी बारिश में यहां पर आपका आके रुकना, मुझे जानकारी के हिसाब से 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है और मुझे यह पता चला कि वारिस भाई एक भी अपना भाई यहां से हटा नहीं है, ना मेरी कोई बहन यहां से हटी है, ना कोई बच्चा यहां से हटा है, ना कोई बुजुर्ग यहां से हटा है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं आप सब आए आज एक ऐसी चीज के लिए, एक ऐसे शख्स को सुनने जो वाहिद आपकी हमारी आवाज है। थोड़ा सा शांति से सुनेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छी से बात समझ में आएगी। अभी तो बहुत सुनना है। आज देश के हालात आप तमाम के सामने हैं, आप तमाम इन हालात से वाकिफ हो कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आज का ये जलसा हालात हाजरात के नाम से मुनक्किद किया गया है। हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो भी कुछ देर में यहां पे आएंगे, मोहतरम रईस लश्करिया साहब, उनको यहां से ठहराया है और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि पहला जलसा हम यहां से करेंगे, वर्सोवा से करेंगे। आवाज जाना चाहिए, आवाज जाएगी इंशाल्लाह। जरा आराम से शांति से रुको। बहुत बोलेंगे, इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाए। अपनी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते ये चिंटू। ओ भाई साहब, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा, महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सियासत पार्टी, खासतौर से बीजेपी और RSS, जिनको अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, जिनको डेवलपमेंट विकास के नाम पे कोई सवाल करे तो जवाब नहीं है, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहकर कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी ओछी हरकत शुरू कर दी। और कौन सी हरकत है ये आप तमाम जानते हैं। ये दंगा फसाद, ये वो गाय, इस पे आ गए ये।
जिसका नमूना ये है, सबूत ये है इस बात का कि चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भड़काएं लोगों को। हम भड़कते नहीं, हम तो संविधान को मानते, कायदे कानून का पालन करते, कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं। इन्होंने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, सबसे ज्यादा नफरत फैला कौन सकता है? सबसे ज्यादा नफरत किसके खिलाफ बकना है? सबसे ज्यादा अनाप शनाप बातें किसके खिलाफ करना है? तो उनको एक ही मिलता है, मुसलमान। ऐसा हो रहा है क्योंकि वो कम आवाज नहीं आ रहा है। यही बात है। आवाज माइक का प्रॉब्लम है, मेरा आवाज पठानी आवाज है, दूर तक जाएगा। क्या बात है सर। मातोश्री भी हिलाएगा, दिल्ली भी हिलाएगा, शिंदे को भी हिलाएगा। आवाज भारी है, बारिश इतना है। मुझे बहुत भाजपा ने आखिर कुछ अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। जाओ, काफी मुसलमानों सारे- को गाली दो, अनाप शनाप बकवास करो, आ गए। अब कौन आया सबसे पहले? तो एक ये निखट्टू, ये महाराज का भेष ओढ़ के आ गया, ये रामगिरी। अरे क्या है भाई, तू कहां से आया? अचानक आ गया। अरे आया, तू कोई संसद में बैठा है, तेरे धर्म की बात कर, धर्म पे तेरे ज्ञान दे, मगर नहीं, उसको भेजा किस लिए? जाओ, मुसलमानों को गाली मत, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर। तो उसने आते ही शुरू हो गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं जानता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई मुसलमान इस अल्फाजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, कोई भी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मेरा यकीन है। उसने गुस्ताखी की, हमने एहतजाज शुरू करा, हमने एफआईआर दर्ज कराए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। यहां तक हो गई बात कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के स्टेज पर वो आके बैठता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, देखता हूं कौन रामगिरी का बाल बांका कर सकता है। सैड। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उसके बाद एक और चिंटू, इतना सा स्कूल बॉय, चड्डी बनियान, नाटा, नन्ना, नन्ना मुन्ना, चॉकलेट बॉय, बच्चा, अमूल, छोटा टिनी, छोटा टिन का डब्बा, छोटा लॉलीपॉप, छोटी चॉकलेट, छोटी चड्डी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो आ गया, क्या बोल रहा भाई तू आके? अगर किसी मुसलमान ने रामगिरी के बारे में कुछ कहा तो मस्जिदों में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। देख बेटा, बाजू में मस्जिद है, आजा बेटा। आएगा तो तू 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। हमारे 5-5 साल के बच्चे कान के नीचे इतनी सटासट मारेंगे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, पहले तो हमको छेड़ो मत, ऐसा हो रहा है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ा हमको, एफआईआर किया, कुछ नहीं हुआ। फिर आंटी के बाद आ गया नन्ना मुन्ना लॉलीपॉप, छोटा चिंटू, नफरती चिंटू। पजामे के जितना। उसके नाम फिर आगे बोला 24 घंटे में सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे, बता देंगे किसकी कितनी ताकत है। I hate it. क्या करेगा भाई? अबे क्या हम लोग चूड़िया उड़िया पहन के बैठे हैं? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। ये तो कायदे कानून का पालन कर रहे हैं, संविधान को मानते, इसलिए खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना बेटा। संविधान को हम मानते, कायदे कानून का पालन करते, तुम जैसे नहीं है, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते।